So the question is, three concentric spherical metallic shells XYZ of radius ABC, respectively A is less than B less than C, have surface charge densities sigma minus sigma and sigma respectively. The shell X and Z are at same potential. तो यहीं पर आपका सारा क्वेश्चन जो है कॉन्सेंट्रेटेड है कि शेल X और Z का जो है पोटेंशियल सेम है. इफ़ द रेडियस ऑफ X एंड Y आर 2 and 3 सेंटीमीटर देन रेडियस ऑफ शेल Z इज़. तो कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, जैसा जैसा हमको क्वेश्चन ने कहा है वैसा वैसा हम बना लेंगे. 3 शेल बनाने हैं तो 3 शेल बना लेंगे. कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है इन तीनों का सेंटर एक ही है, तो हमने 3 शेल बना लिए हैं. इन तीनों का सेंटर जो है भैया वो एक ही है. ठीक है, तीनों का रेडियस है ABC और C सबसे बड़ा है, तो इसका रेडियस हमने मान लिया A, इसका रेडियस हमने मान लिया B और ये रेडियस हमने मान लिया C. ठीक है, और XYZ है भैया, तो जो सबसे वाला छोटा है उसको वो X है, उसके बाद वाला Y है, उसके बाद वाला Z है. रेस्पेक्टिवली लिखा है ना यहाँ पे. आपको बोला गया है कि भैया जो X का पोटेंशियल है वही Z का पोटेंशियल है. बस अब आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें पता होना चाहिए कि भैया होलो स्फीयर शेल है ना, शेल का मतलब होलो स्फीयर होता है. होलो स्फीयर के जैसे पोटेंशियल कितना होता है, तो भैया अगर ये होलो स्फीयर है तो इससे आउटसाइड पॉइंट पर, अगर इसके सेंटर से आउटसाइड r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल कितना होगा भैया, KQ डिवाइड बाई स्मॉल r. कितना होगा, KQ डिवाइड बाई स्मॉल r. तो ये r इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी है. अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा KQ डिवाइड बाई कैपिटल R. ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ. अगर इसका रेडियस कैपिटल R है तो सरफेस पे कितना होगा, KQ डिवाइड बाई कैपिटल R, और बाहर कितना होगा, KQ डिवाइड बाई स्मॉल r. ठीक है, और तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ डिवाइड बाई कैपिटल R. ये आपको पता रखना है. बस बाहर KQ डिवाइड बाई स्मॉल r वही डिस्टेंस लगेगी, सरफेस पर उसके अंदर KQ डिवाइड बाई कैपिटल R उसकी रेडियस लगेगी. बात समझ में आई. और नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल आएगा किसी भी स्फीयर पर या किसी पॉइंट पर वो सभी चार्ज की वजह से आएगा. बात समझ में आई. यानी अगर मैं x के ऊपर पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो x पर पोटेंशियल x की वजह से भी आएगा, x पर पोटेंशियल y की वजह से भी आएगा, और x पर पोटेंशियल z की वजह से भी आएगा. और इसी तरह से z पर पोटेंशियल a की वजह से भी आएगा, सॉरी z पर पोटेंशियल x की वजह से भी आएगा, z पर पोटेंशियल y की वजह से भी आएगा, और z पर पोटेंशियल z की वजह से भी आएगा. ठीक है, फॉन्ट साइज क्लियर है. चलो भाई, अब आपको ध्यान से रखना है कि भैया अगर मुझे x पर पोटेंशियल निकालना है और x की वजह से ही निकालना है तो ये तो इसके सरफेस पे आ गया, पॉइंट कहाँ आ गया, इसी सरफेस के इसी स्फीयर के सरफेस पे आ गया. तो पोटेंशियल कौन सा लगेगा, KQ डिवाइड बाई कैपिटल R. कैपिटल R क्या होता है, उसी का रेडियस. तो इसका रेडियस कितना है, A है, तो इसका कितना आएगा x की वजह से, KQ डिवाइड बाई स्मॉल a. हम निकालना है x पर y की वजह से. तो बेटा y स्फीयर के लिए ये जो x पॉइंट है ये तो अंदर आ गया, और अंदर कैसा होता है भैया, KQ डिवाइड बाई कैपिटल R ही होता है. तो कैपिटल R किसका रेडियस लगेगा, इस बड़े स्फीयर का, तो वो कितना है, स्मॉल b. तो ये हो जाएगा KQ डिवाइड बाई स्मॉल b. अच्छा, चार्ज जो है भैया सबका अलग अलग है ना, किसी पर भी चार्ज सेम नहीं माना है. अच्छा, सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा की फॉर्म में ही आपको चार्ज लिखना है. तो हाल फिलहाल इसको हम यहाँ पर QX और QY लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना. और Z की वजह से X अंदर की तरफ है, और अंदर कितना होता है, KQ डिवाइड बाई कैपिटल R. तो Z वाले की रेडियस लगेगी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका KQZ डिवाइड बाई स्मॉल से. ये तो हो गया X के ऊपर पोटेंशियल सबकी वजह से. अब निकालना है हमें Z की वजह से पोटेंशियल. तो Z पर पोटेंशियल तो भैया पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. ठीक, ये पॉइंट हटा देते हैं. अब किसकी वजह से, X की वजह से. तो भैया X स्फीयर के लिए ये Z पॉइंट कहाँ है, बाहर. और बाहर कितना होता है, KQ डिवाइड बाई स्मॉल r. r क्या होता है, इसके सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी. तो इसके सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल c. यानी कितना हो जाएगा, ये चार्ज तो उसी का लगेगा जिस स्फीयर की वजह से निकल रहा है. तो चार्ज तो कितना लगा, x का ही, बस डिस्टेंस कितनी लगेगी यहाँ से उस पॉइंट की. अब Z पर निकालना है हमें y की वजह से. तो y की वजह से निकालना है तो चार्ज लग जाएगा y का, QY डिवाइड बाई यहाँ से इसके बीच की दूरी, तो भैया y के भी बाहर ही है, तो इसके सेंटर से y वाले स्फीयर के सेंटर से कितनी दूरी पर है, c पर ही है, तो ये भी c आ गया. अब निकालना है z पर z की वजह से. तो z पर z की वजह से तो ये बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पे आ गया.
सरफेस के लिए के क्यू बाई कैपिटल आर, और कैपिटल आर इसकी रेडियस होती है, तो वो भी सी ही है, तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ये वापस कितना हो जाएगा आपका के क्यू जेड डिवाइड बाई सी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बेटा ये के क्यू जेड डिवाइड बाई सी, के क्यू जेड डिवाइड बाई सी तो कट गया पूरा का पूरा, और के जो है वो ऑलरेडी कट गया सब जगह से ना, के भी यहाँ दोनों से भी कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, क्यू एक्स डिवाइड बाई ए क्यू वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइड बाई सी प्लस क्यू वाई डिवाइड बाई सी। ठीक है, अब क्यू एक्स और क्यू वाई क्या होगा, तो बेटा सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया। मुझे निकालना, अगर मुझे एक्स वाले की बात करनी है, एक्स वाले पर कितना है भैया चार्ज, सिग्मा है, तो ये कितना हो जाएगा क्यू एक्स डिवाइड बाई किसका एरिया, एक्स वाले का एरिया, तो स्पेयर है ना, स्पेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो एक्स वाले का रेडियस कितना है ए, तो ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर। तो क्यू एक्स कितना हो गया भैया, ये हुआ सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। कोई डाउट इसमें नहीं। हमें निकालना है क्यू वाई, तो क्यू वाई वाई पे कितना है माइनस सिग्मा, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा इज इक्वल टू क्यू वाई डिवाइड बाई वाई वाले का एरिया, तो माइनस सिग्मा क्यू वाई, वाई वाला भी स्पेयर ही है मगर उसकी रेडियस कितनी है बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर, तो क्यू वाई कितना हो जाएगा आपका माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक, तो क्यू वाई और क्यू एक्स की जगह बस ये वैल्यू रखनी है आपको और हो जाएगा काम। तो क्यू एक्स की जगह लिख देंगे हम सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस, अच्छा माइनस है ना, माइनस लिखना है, तो माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। वापस वही बात, सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई सिग्मा 4 पाई और सिग्मा 4 पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ एक ए से ये एक खत्म हो गया, यहाँ बी से ये बी खत्म हो गया, बाकी सब तो सी सेम है। तो ये यहाँ पर बचेगा आपका ए माइनस बी, और ये हो जाएगा, अगर सी कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूँ, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, तो इसको मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दूंगा। ये ए माइनस बी से ये ए माइनस बी खत्म हो गया, इस सी को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो सी हो जाएगा बेटा आपका ए प्लस बी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, तो ए की वैल्यू है आपके 2 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो सी कितना हो जाएगा 2 + 3 5 सेंटीमीटर। तो जेड वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है।